हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और DPP 8 में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो बेस्ड होंगे मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी और ABO ब्लड ग्रुपिंग पर। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि आराम से आपको इन क्वेश्चंस को रीड करना है, उनकी राइट आंसर आपको मुझे बताना है। आप कॉमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स पर लिखकर मुझे राइट आंसर दे सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लेकर आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूजन है तो मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अल्टीमेटली आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से, मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को बहुत प्रॉपर वे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग एक बहुत ही पॉपुलर ब्लड ग्रुप है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसका नाम ABO रखा गया है। इसका नाम ABC क्यों नहीं रखा गया? यानी कि ABO में ओ जो वर्ड यहां पर हम यूज कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर मीनिंग को रिफर करता है, यानी कि ओ का मीनिंग क्या है। 4 स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन्स फॉर A एंड B टाइप्स। तो ये तो गलत है। हम सभी जानते हैं कि जो ओ है वो कभी भी ना तो डोमिनेंस शो कर सकता है ना ओवर डोमिनेंस शो कर सकता है, बल्कि वो एक रेसेसिव अलील है। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलील in ABO blood grouping system in a human population, capital IA, capital IB and small I। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटी A और एंटी B ऑन RBCs। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई भी एंटीबॉडी O के प्रेजेंस की वजह से, यानी कि जो जनरली O टर्म हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि RBCs की सरफेस पर अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि RBCs की सरफेस पर अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में आप O ब्लड ग्रुप टर्म यूज करते हैं। और O ब्लड ग्रुप में क्योंकि कोई भी एंटीजन RBCs की सरफेस पर होता ही नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में एंटीबॉडी A या एंटीबॉडी B के बनने का यहां पर चांस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो B ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन C आपसे क्या कह रहा है? नो एंटीजन्स A एंड B ऑन RBCs। तो एग्जैक्टली ये सही आंसर है, क्योंकि कोई भी एंटीजन A या B RBCs की सरफेस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली उन इंडिविजुअल में जहां पर उनका ब्लड ग्रुप O होगा। एक्चुअली O ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करा ही इसलिए जाता है क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल की RBCs पर A और B एंटीजन एब्सेंट हैं तो बेसिकली आप टर्म यूज करते हैं O। तो यहां पर ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम एक बार ऑप्शन D को भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? अदर एंटीजन्स बिसाइड्स A एंड B ऑन RBCs। तो A और B के अलावा कोई अदर एंटीजन जो है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और RBCs की सरफेस पर इनके अलावा कोई भी एंटीजन नहीं होता जो ABO ब्लड ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट कर सकता है। हालांकि RH की प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, RH जो है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए यहां तक कि जीन भी जो होता है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 1 पर RH फैक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होता है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन C। तो आई होप कि आपका ऑप्शन C जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में एक मैच द कॉलम दिया गया है, और मैच द कॉलम में कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको प्रॉपरली मैच करना है। मैच करने के बाद आपको बताना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को राइट मैच करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन A B C D, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसमें एक मैच द कॉलम दिया गया है, और कभी भी आप नीट में याद रखिए, अभी रिसेंटली नीट 2020 में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम पर आए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है जो मैच द कॉलम पर या इस पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो हम कैसे मैच द कॉलम को हमेशा सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक भी यहां पर बताने वाला हूं। कभी भी मैच द कॉलम में आप अगर इनिशियल दो ऑप्शंस को या इनिशियल 2 कॉलम्स के आप रो को अगर सही सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है जनरली कि आप राइट आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे पता है कि ऑप्शन में यहां पर कॉलम 1 में डोमिनेंस एक लेटर लिखा हुआ है, डोमिनेंस, तो इसका मीनिंग मुझे यहां पर सर्च करना है। तो मैं सर्च करता हूं मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, तो डोमिनेंस का मीनिंग ये तो नहीं हो सकता है।
सेकेंड लिखा हुआ है कॉलम में 2 पर कि इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो डेफिनेटली यही मीनिंग होता है डोमिनेंस का कि पेयर ऑफ अलील या डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में से एक अलील का एक्सप्रेस होने पर ही आप क्या देख सकते हैं, डोमिनेंस। तो यहां पर यह तो क्लियर हो जाता है कि ए की जो मैच है वो 2 के साथ यहां पर हम बना सकते हैं। चलिए अब सेकंड हम देखते हैं कि बी का मैच हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है? तो कोडोमिनेंस का मीनिंग देखिए, पहला वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये कॉलम 1 का पहला जो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं। इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन अलील, ये ऑलरेडी हम लोग फुलफिल कर चुके हैं, ये डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली। तो डेफिनेटली कोडोमिनेंस में हमेशा हम देखते हैं कि जो F1 हेट्रोजाइगस होता है वो दोनों ही पेरेंट के फिनोटाइप को एक साथ एक्सप्रेस करता है। यही बात जो है वो कॉलम 2 के 3rd नंबर ऑप्शन पर लिखी हुई है। तो मैं यहां पर B को मैच कर सकता हूं 3 के साथ। अब आपको इससे ज्यादा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे कि A2 है, B3 है, तो यहां पर A4 है, B1 है, तो यहां पर इसके सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी पहले ही खत्म हो जाती है। आप बी ऑप्शन में देखेंगे 4 और 3 लिखा हुआ है, A2 और B3 होना चाहिए, यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब ऑप्शन सी में देखते हैं हम लोग, A2 है तो ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन B में 1 लिखा हुआ है, जबकि B हमारे अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, 3। तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी एग्जैक्टली यहां पर पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म। अब आपको चारों के चारों कॉलम 1 में जो दिए गए हैं वर्ड, उनके सही मैच को कॉलम 2 में सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 2 ही अगर सही मैच सिलेक्ट कर लिए तो उससे आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि ए का 2 और बी का 3, तो एग्जैक्टली आंसर डी जो है वो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आप देख सकते हैं अब आगे अपने कंफर्मेशन के लिए क्रॉस चेक कर सकते हैं। सी का मतलब है प्लियोट्रॉपी। वी नो डैट कि प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, तो प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मैनी कैरेक्टर। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करे तो हम जनरली वहां पर उस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको बता देता हूं कि पॉलीजेनिक में पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और जेनिक का मतलब होता है जीन। जब मोर देन 1 जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस ट्रेट पैटर्न को हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और ह्यूमन में स्किन का कलर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है पॉलीजेनिक ट्रेट का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉलम 2 में जो मैच 1 है वो पॉलीजेनिक ट्रेट की सही डेफिनेशन है। लेकिन हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन के राइट आंसर को पिक कर चुके हैं और वो सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द जीन डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एक ऐसी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है जो जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है डेफिनेटली। और इसमें आप देखेंगे कि जो जीन अफेक्टेड होता है वो एक ऐसे एंजाइम को एनकोड करता है जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बताना है द जीन डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। फिनाइल कीटोन्यूरिया इनमें से किसका एग्जांपल है? तो मैंने आपको जब प्लियोट्रॉपी पढ़ाया था तब आपको बताया था कि प्लियोट्रॉपी के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितनी भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज हैं यानी जीन म्यूटेशन की वजह से होने वाली डिसीज हैं, ज्यादातर ऑटोसोमल रेसेसिव जीन म्यूटेशन की वजह से होने वाली डिसीज वो एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी की। वन ऑफ देम इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया को भी हम यहां पर ले सकते हैं, यहां तक कि हम थैलासेमिया को भी यहां पर ले सकते हैं। और प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल मैंने आपको और भी बताए थे, जैसे कि मेंडल ने जब अपने रिसर्च को कंडक्ट किया था तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर 1 पर प्रेजेंट एक जीन था जो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, एक शेप, एक कलर ऑफ सीड एंड एक कलर ऑफ फ्लावर। और वो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला जो एक जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर है पी प्लांट में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। तो यहां पर इस क्वेश्चन में तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना बहुत आसान हो चुका है क्योंकि इसका राइट आंसर है प्लियोट्रॉपी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं यहां पर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ अलील्स फॉर ब्लड ग्रुप इन एन इंडिविजुअल। हाउ मेनी नंबर ऑफ अलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड ग्रुप इन एन इंडिविजुअल। ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ अलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेशली ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए। इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम भी आपके लिए बहुत ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं कि ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए
3 अलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? IA एक हो गया, IB दूसरा हो गया और स्मॉल i तीसरा हो गया, जिसमें से IA जो है वो A पॉलीमर को एक्सप्रेस करता है, IB B को करता है और स्मॉल i किसी भी पॉलीमर को एक्सप्रेस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABO ब्लड ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय 3 डिफरेंट अलील। अभी हमने देखा कि 3 डिफरेंट अलील से ABO ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है। हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। तो आपको बताना है कि कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं ह्यूमन में ABO ब्लड ग्रुपिंग के केसेस में। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के राइट आंसर को सिलेक्ट करने के लिए पहले मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। यहां पर ऑप्शंस में आपको ABCDE 5 ऑप्शंस दिए गए। 4 की जगह कितने ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन में? 5 ऑप्शंस हैं ABCDE। आपको पहले ही डिटरमाइन कर लेना है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखते हैं वो ये कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा फिनोटाइप जो टोटल पॉसिबल हैं वो 4 हैं। ये आपको पहले भी मैंने पढ़ाया है। A एक हो गया, AB दूसरा हो गया, B तीसरा हो गया और O चौथा हो गया। जबकि अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो देयर आर 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप। 6 जीनोटाइप हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं। नंबर 1 IA यानी कि होमोजाइगस है, IA स्मॉल i यानी हेटेरोजाइगस है, IB यानी होमोजाइगस B, IB स्मॉल b यानी हेटेरोजाइगस B, स्मॉल i मतलब O, IB मतलब कि हेटेरोजाइगस AB जो कि कोडोमिनेंस को भी शो करता है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखिए जीनोटाइप में क्या होना चाहिए, जीनोटाइप में 6 आना चाहिए। तो ऐसा जीनोटाइप आप सही मानेंगे जहां पर 6 लिखा होगा, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। और सामने सही लिखा हुआ है फिनोटाइप भी यानी कि 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? तो बहुत आसान है, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को भी आप। विद रिगार्ड टू द ABO ब्लड टाइपिंग सिस्टम, इफ अ मैन यानी कि जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप यहां पर B दिया जा रहा है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो B है। सेकंड चीज, यहां पर जो मदर है उनका भी ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है जो A है। तो मैंने मदर का ब्लड ग्रुप क्या लिख लिया? A। तो फादर का B है और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो A है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके जो बच्चे होंगे बहुत सारे, उनमें ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप की क्या इनमें से पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि इनसे जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग्स इनकी जो पैदा होंगी, उनमें इनमें क्या क्या ब्लड ग्रुप इनमें से हो सकते हैं, जो 4 ऑप्शंस में आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन के बेसिस पर आंसर को सिलेक्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोनों पेरेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स के प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सके। और जब बात होती है कि पेरेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स के प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकें, तो हम B ब्लड ग्रुप वाले फादर को कंसीडर करते हैं कि वो हेटेरोजाइगस B होगा, और A ब्लड ग्रुप वाली मदर को कंसीडर करते हैं कि वो हेटेरोजाइगस A ब्लड ग्रुप रखती होंगी। ऐसी कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि जब IB और IA अलील गैमीट्स के थ्रू आते हैं, तो उस कंडीशन में IA IB यानी कि एक प्रोजेनी ऐसी प्रोड्यूस हो सकती है जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर मान लीजिए कि फादर से IB आता है और मदर से स्मॉल i आता है, तो उस कंडीशन में IB स्मॉल i जीनोटाइप का प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप B होगा। अब फादर से मान लीजिए स्मॉल i अलील आ रहा है और मदर से IA आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हेटेरोजाइगस A ब्लड ग्रुप वाला प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि फादर से और मदर दोनों से स्मॉल i अलील्स गैमीट्स के थ्रू आते हैं, तो प्रोजेनीज का ब्लड ग्रुप O हो सकता है। तो देखिए यहां पर चारों की पॉसिबिलिटीज मैंने बना दी। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें क्या सिलेक्ट करना है? D यानी कि A B AB O चारों डिफरेंट फिनोटाइप के ब्लड ग्रुप रखने वाले प्रोजेनीज वो पेरेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो A एंड B ब्लड ग्रुप के लिए हेटेरोजाइगस जीनोटाइप रखते होंगे। और ऐसे कई क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस को ही मैंने घुमा दिया है आपकी केवल प्रैक्टिस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्वेश्चंस में पेरेंट्स के बारे में आपको बताना है, जबकि आपको इंफॉर्मेशन किसकी दी गई है? चिल्ड्रंस की। तो 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से एक का ब्लड ग्रुप A है, एक का B है, एक का AB है, एक का O है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 4 बच्चे हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है वो चारों वैरायटी के फिनोटाइप्स का है।
अब आपको बताना है कि जो इनके पेरेंट्स होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा जब तब कि उनने ऐसे 4 डिफरेंट फिनोटाइप के प्रोजेनीज को प्रोड्यूस किया है। तो सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर एक पेरेंट IA स्मॉल आई यानी हेट्रोजाइगस ए हो और दूसरा पेरेंट IB स्मॉल आई यानी हेट्रोजाइगस बी हो, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेरेंट्स चारों डिफरेंट फिनोटाइप के प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर को सिलेक्ट करने के लिए आपको केवल एक बार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन, बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेरेंट दोनों ही होमोजाइगस फॉर ए हैं तो वो केवल ए ब्लड ग्रुप का प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बी, AB और O नहीं कर सकते। तो ये आंसर तो आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, वन पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर ए, अनदर पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर बी। ऐसी कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दोनों पेरेंट्स जो हैं वो एक ही फिनोटाइप के प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज वन एंड ओनली AB। क्योंकि एक A के लिए होमोजाइगस है, एक B के लिए होमोजाइगस है, हमेशा दोनों अपने गैमेट्स के थ्रू IA और IB ही हमें दे सकते हैं और ऐसी कंडीशन है प्रोजेनी हमेशा AB होगा। तीसरा ऑप्शन है, वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस फॉर ए, डेफिनेटली वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस फॉर ए, ये सही लिखा हुआ है। अनदर पेरेंट इज हेट्रोजाइगस फॉर बी, बिल्कुल सही, ये भी लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर C होगा। अब D क्यों नहीं होगा तो वो भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर बी ब्लड ग्रुप, इसका मतलब तो वो केवल B ब्लड ग्रुप के प्रोजेनीज को ही पैदा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज C। तो वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब जो मैं आपको दे रहा हूं, रट लीजिए आप ब्लड ग्रुपिंग के केसेस में, कि B, AB, O 4 फिनोटाइप के प्रोजेनीज केवल वही पेरेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक पेरेंट हेट्रोजाइगस ए हो और दूसरा पेरेंट हेट्रोजाइगस बी हो। अदरवाइज किसी अनदर केसेस में आप कभी भी चारों ब्लड ग्रुप के प्रोजेनीज को सेम पेरेंट से ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपको पहले भी मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं कि ABO ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमंस में कई डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न का एग्जांपल है। इट इज एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सही है, डोमिनेंस का भी एग्जांपल है, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है, ये मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जांपल है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। तो आप 4-5 आपके सामने ऑप्शंस है, मैंने यहां पर 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वो आंसर आपको सिलेक्ट कर लेना है जहां पर 1, 3 और 4 का जिक्र हो रहा है। तो 1, 3 और 4 का जिक्र यहां पर हो रहा है ऑप्शन B में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन B। तो जिसको नहीं मालूम मैं एक बार बता देता हूं जल्दी से कि ब्लड ग्रुपिंग ABO सिस्टम डोमिनेंस का एग्जांपल बन सकता है तब जब कोई एक पेरेंट A या B ब्लड ग्रुप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में रखता हो। ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है वन एंड ओनली केस जब पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB हो, और ये मल्टीपल अलीलिज्म का केस है क्योंकि एक सिंगल स्पीसीज में आप देखेंगे कि जो इंडिविजुअल हैं वो 3 डिफरेंट अलील रखते हैं किसी एक कैरेक्टर के, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल अलीलिज्म। तो ऐसी कंडीशन में पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है रिगार्डिंग ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो B होगा। तो आई होप कि आपने इन 8 क्वेश्चंस को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा होगा और इसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो होंगे वो सही होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर कोई फर्दर प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।